अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप पहली दफ़ा आए हैं इस चैनल पे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू सीख सकते हैं, जिसमें जो बेसिक कोर्स है ये आपका तकरीबन 3 महीने का कोर्स है और जो एडवांस कोर्स है ये आपका 2 मंथ का कोर्स है। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, हमारी सिग्नल सर्विसेज हैं वो आप जो अवेल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको जो गोल्ड है इसके आपको सिग्नल प्रोवाइड होंगे और साथ साथ जो मेजर पेयर हैं उनके भी आपको सिग्नल प्रोवाइड होंगे। लेकिन ज़्यादातर आपको गोल्ड के सिग्नल डेली बेसिस के ऊपर आपको प्रोवाइड होंगे। इसके साथ साथ जो तीसरी हमारी सर्विस है वो अकाउंट मैनेजमेंट की है। अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो उसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस होगी, क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो उस सिलसिले में जो भी डिटेल है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है, आपका सवाल है, आप कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, बात कर लेंगे हम गोल्ड की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे न्यूज़ की कि कल ऐसी कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ है जो मार्केट को इम्पेक्ट कर सकती है। तो अगर हम देखें, कल जो है वो फ्राइडे है और 2 जून है। तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अगर हम बात करें तो ये न्यूज़ तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये न्यूज़ है शाम 5:30 बजे। ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसा कि आज भी एक न्यूज़ थी तो वो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जब जिस टाइम आनी है तो आप कोशिश किया करें। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप बेसिक लेवल के ऊपर हैं तो आप ट्रेड मत करें। अगर आप एडवांस ट्रेडर हैं, आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, आपको काफ़ी अरसा हो चुका है ट्रेड करते हुए और आपका एक एक्सपीरियंस है न्यूज़ ट्रेडिंग का, तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास एक एवरेज आवरली अर्निंग्स की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और उसके बाद नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की है और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की भी है। तो मतलब है कि तीनों जो न्यूज़ है काफ़ी हाई इम्पैक्ट है। तो इसलिए कोशिश करें कि न्यूज़ के बाद आप ट्रेड करें। ठीक है, न्यूज़ के दौरान आप ट्रेड मत करें। ठीक है, काफ़ी रिस्की होता है न्यूज़ पे ट्रेड करना, क्योंकि गोल्ड वैसे भी काफ़ी वोलेटाइल है और साथ साथ अगर न्यूज़ आ जाए तो फिर जो आपने स्टॉप लॉस, तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ आपने ज़रूर लगाना होता है, चाहे आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं या आप नॉर्मल जो ट्रेडिंग है वो करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है। और न्यूज़ ट्रेडिंग में क्या होता है कि मोस्टली आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो कोशिश किया कि न्यूज़ के टाइम में ट्रेडिंग से अवॉइड किया करें। तो ट्रेडर्स से बात कर लेंगे हम गोल्ड की। तो सबसे पहले ट्रेडर्स हम बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की। तो ये कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी मैंने आपको यही बताया था कि मार्केट जो है वो इस लेवल तक आ सकती है, इस जोन तक आ सकती है। तो आप देखिए मार्केट एग्जैक्ट जो है उसी जोन तक आई है और ये तकरीबन लेवल बनता है, ये मैं आपको 4 आवर में ये समझाता हूँ। ठीक है, लेवल आपको मैं 4 आवर में यहाँ पर आपको क्लियर ज़रा समझ आएगी। तो अगर आप देखें यहाँ पर ट्रेडर्स, तो ये तकरीबन 1979 से 1982 का ये जोन बनता है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है, इम्पोर्टेंट जोन है। तो अब मेरी बात आपने तवज्जो से ध्यान से समझनी है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस लेवल को हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये लेवल या ये जोन कितने यहाँ पर कितना इसका 19 कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो 1978 से आप इसको रख लें 1983। ठीक है, क्योंकि 1982.27 है ना, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 1983 का जोन। तो ये हमारे पास एक जोन है। ठीक है, तो आप ये देखें कि आज जो है वो यहाँ पर मार्केट आई है एग्जैक्ट इसी जोन में। ठीक है, ये आप देखें जो मैंने आपको लास्ट तकरीबन मेरे ख्याल में ये वीक जब स्टार्ट हुआ भी उस वक्त से मैं आपको ये बता रहा हूँ
कि ये जो जोन है, शायद एक दो वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जोन मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्ड यहाँ तक आया तो यहाँ तक आने के बाद फिर इसको हम बाय में भी देख सकते हैं मजीद, और इसको हम सेल में भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम इसको सेल में ही देखेंगे। ठीक है, मार्केट है और कुछ भी हो सकता है, गोल्ड मजीद ऊपर भी जा सकता है। अब मैं आपको ज़रा यहाँ पर मंथली कैंडल दिखाता हूँ ज़रा, जो मंथ क्लोज हुआ है। मैंने इस दफ़ा मंथली एनालिसिस नहीं किया जब कल स्टार्ट हुआ है मंथ। बहरहाल ये आप देखें, ये कितनी बड़ी विक बनी है। अगर लास्ट मंथ की विक देखें उसके निस्बत इस मंथ जो विक बनी है वो काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या शो कर रही है, यहाँ पर ये रिजेक्शन शो कर रही है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये प्रीवियसली, ये देखें यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पर इसी लेवल पर आके इसने दोबारा एक सपोर्ट लिया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसको रिजेक्शन मिला है यहाँ से। तो अब जब इस रिजेक्शन को हम देखते हैं तो हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों सिनारी हो सकते हैं। मैं इस वजह से कह रहा था आपको कि गोल्ड बाय भी जा सकता है। ठीक है, तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म सेल किया हुआ है और स्टॉप लॉस लगाए बगैर सेल किया हुआ है तो उनके अकाउंट वॉश भी हो सकते हैं। ठीक है, आप 80 पिप्स 100 पिप्स निकाला करें स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, और जोन के ऊपर ट्रेड किया करें, बस यही गोल्ड में आप कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म चलते हैं और आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते और आपकी $5000 का और $10,000 का अकाउंट है, ये वॉश हो जाना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगाया करें, चाहे आपकी इक्विटी $100 है, चाहे आपकी इक्विटी $1000 है, तो स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है। तो 4 आवर पे चलते हैं दोबारा। तो अब ट्रेडर्स ये आप देखें, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, ये आप देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास एक सपोर्ट है। यहाँ पर ये इसने रेजिस्टेंस का काम किया है। अब आपके पास क्या यहाँ पर सीन हो सकता है कि या तो यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन मिलती है। ठीक है, 4 आवर की कैंडल, आप ज़रा वेट कर लेना। ठीक है, आप इसका वेट कर लें और बेहतर यही होगा कि आप इसका वेट करें, मार्केट दोबारा आती है और यहाँ पर आप इस लास्ट जो विक है इससे ऊपर आप स्टॉप लॉस रख लें। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलती है 4 आवर में तो फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपका यहाँ पर जो लास्ट वो रिस्क रिवार्ड के मुताबिक आपने अपना टारगेट रखना होता है। इन केस अगर ये भी हो सकता है, जो सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये जो जोन है जो कि 1979 से 1982 का जो जोन है, अगर यहाँ से स्ट्रांगली आपको एक ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट नीचे आती है 4 आवर में, तो फिर 1 आवर में जाके आपने यहाँ पर इसका प्राइस एक्शन देखना होता है। ठीक है, तो मैं 1 आवर में भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें, जैसे 4 आवर की कैंडल आई है, अब अगर आप 4 आवर में जाएं तो वहाँ जस्ट आपको विक नज़र आ रही है, लेकिन जब आप 1 आवर में जाएंगे तो आपको क्लियर यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट लेवल था ये, देखें, तो यहाँ से भी आप सेल कर सकते थे 1:1 रेशियो यहाँ पर, क्योंकि नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो यहाँ से भी मार्केट दोबारा पुल बैक ले सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि लेवल गोल्ड को क्यों ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये भी तो सवाल है ना जी। हर बंदा गोल्ड, वजह यह है कि गोल्ड जो लेवल है उनको रिस्पेक्ट देता है, लेवल को रिस्पेक्ट देता है। तो इन केस अगर यहाँ से आपको दोबारा मार्केट यहाँ पर निकल चुकी है तो दोबारा आपको यहाँ पर रिटेस्ट के बाद आपको दोबारा कोई स्ट्रॉन्ग 1 आवर की कैंडल मिलती है तो फिर यहाँ से आप सेल कर सकते हैं और ये आपका टारगेट हो सकता है। और अगर आप बाय करते हैं, बाय किस कंडीशन में करेंगे, बाय एक ही कंडीशन में करेंगे, अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर जाता है 1983 का जो लेवल है, स्ट्रांगली ब्रेकआउट करता है गोल्ड, और उसके बाद फिर रिटेस्ट के बाद 1 आवर में अगर आपको स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल मिलती है, ठीक है, इस तरह की कैंडल मिलती है आपको, इस तरह की कैंडल मिलती है, तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, और स्टॉप लॉस और टेक टीपी आपने रिस्क रिवार्ड के मुताबिक रखना होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका ये वाला टारगेट हो सकता है, फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है अगर आप बाय करते हैं, ठीक है, और सेकंड टारगेट आपका ये लेवल हो सकता है 1992 2002, ये अगर आप बाय होता है यहाँ से, तो ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। तो ये था एनालिसिस, आपने ध्यान से अपने लेवल के ऊपर है, मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है, तो आपने ट्रेड करनी है, अपना एनालिसिस आपने ज़रूर करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।